मोहित यादव जी का सवाल है, और अक्सर ये इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं। इनका ध्यान इस सेगमेंट पे रहता है खास करके। ऐसा लगता है कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप में अब यहाँ पर आकर के लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? ना। जवाब ना। कारण समझिए। अब देखिए कितना सहम सहम के मैं बोलता था राजू जी, लेकिन फिर भी चीजें काम करती हैं। 60,000 के पास प्रॉब्लम थी ना। साइकिल टारगेट अभी भी वेबसाइट पे लगा हुआ है, राजू जी के वीडियो चैनल पे भी वो रिपोर्ट डिस्कस हुई है, और मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगा। 60,000 इज द माइलस्टोन, वहां से करेक्शन हो रहा है। लेकिन ये भी ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बोलूं, ये मेरे हिसाब से मिड और स्मॉल कैप कंपनीज का मिड साइकिल है। एक और लंबा वाला साइकिल बचा हुआ है। लेकिन ये मिड साइकिल में माइलस्टोन आने के बाद क्या 200 ईएमए का करेक्शन होगा या कोई रिट्रेसमेंट बेस्ड करेक्शन होगा, इसका जवाब समय देगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। या लेकिन टोपी एक पहनी राउंड जाएगी? का तो एक राउंड का खेल हो चुका है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, और हम पहले से सावधान हैं। यहाँ पे हाई वैल्यू, जो हाई वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, ओवर प्राइस्ड ओवर वैल्यूड स्टॉक्स जो है मिड कैप और स्मॉल कैप्स, उसमें करेक्शन होगा। इन जनरल मैं कभी आपको नहीं कहूंगा कि मिड और स्मॉल कैप नहीं खरीदिए, मैं खरीदता हूँ। क्या खरीदते हैं, किस वैल्यूएशन पे खरीदते हैं, ये जरूरी है जानना। बिकॉज 17 से 20 के बीच जनरल मिड कैप, 2017 से 2020 के बीच जनरल मिड कैप और स्मॉल कैप ने कुछ काम नहीं किया गिरने के अलावा। लेकिन उस बीच में भी आप कंपनीज उठा के देखें, अच्छी पेडिग्री के, अच्छे सेक्टर्स के अच्छे रिटर्न मिले हैं। तो इसको मानना, तो इस केस में क्या आपको नहीं करना चाहिए? आपको जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही सुंदर समय है मिड कैप और स्मॉल कैप में एसआईपी चलाने का। बिकॉज एक रफ एस्टिमेट मेरा ये है कि आपका स्मॉल कैप इंडेक्स अगर 17, मिड कैप है ना, सॉरी, मिड जी। कैप 50,000 के पास भी गया, तो 50,000 से फिर अगर जहां से भी रैली शुरू होगी, उसके बाद जब ये इंडेक्स शुरू होगा, नया हाई बनेगा, तो आप इसको पिछले हाई से एक एस्टिमेट लगाइए। अभी तो मेरे पास और कुछ है नहीं तरीका, तो मैं क्या आपको करके बताऊं। आप अंदाजा लगा लें कि जब ये 21,000 का हाई निकला था, तो 32,000 पे दूसरा हाई करीब करीब बना था। ओके, तो उसमें आप 50% जोड़ दीजिए। लेकिन उस समय सिचुएशन उतने कंड्यूसिव नहीं थे, हमारा ग्रोथ उतना अच्छा नहीं था। अब जब इस बार ये 32,000 से निकला है, तो आपका 60,000 गया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इस बार ये 60,000 जब निकलेगा, तो आपका 1 लाख प्लस के लिए निकलेगा। एस्टिमेट दूंगा, लेकिन पहले मुझे वो जगह मिले जहां से मैं एस्टिमेट कर पाऊँ। लेकिन एक रफ दे रहा हूँ आपको आइडिया। तो अगर 1 लाख की तरफ बढ़ता है और 50,000 के आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइंग मिड कैप फंड का रखते हैं आप एसआईपी के थ्रू, तो क्या 5 साल में डबल होना कोई बुरी चीज रहेगी? 4 साल में डबल होना कोई बुरी चीज रहेगी? तो ये सिस्टम कीजिए, आराम से कीजिए, निश्चिंत होकर कीजिए। लेकिन इसको समय दीजिए, एसआईपी करते रहिए 5 साल के लिए, देखिए क्या होता है। जी। अब या तो ये रिट्रेसमेंट फॉलो करे, या राउंडिंग टॉप की तरह से चले, यानी मेहराब जैसा कुछ बनाए। तो अगर ये मेहराब जैसा कुछ बनाएगा, तब तो इसे फिर वापस थोड़ा-सा सँभलना चाहिए। भले ही पिछले टॉप को पार नहीं करेगा, उससे नीचे का एक फिर से कोई नया एक लोअर टॉप जैसा कुछ बनाए। इस सर्कुलर पैटर्न पे जाने के लिए नीचे आते हुए भी इसे वापस एक बाउंस तो लेना चाहिए ना कहीं से, या ये सीधे टपकेगा नीचे? ये ना मिड कैप स्मॉल कैप कब गिर जाएंगे अंदाजा नहीं। ऐसा है ना कि एक ड्रॉपर से पहले इंक भरते थे ना, वो लगता है कि गिरेगा नहीं, निकल नहीं रहा है ड्रॉप, निकल नहीं रहा है, जब गिरता है सीधा नीचे जाके जमीन पे। ये वैसा वाला सीन बन सकता है मिड कैप स्मॉल कैप। इसलिए लमसम नो, अलग होके देखिए। जितना सीएजीआर मिला, ये कहाँ तक गिर सकता है, अभी एक रफ आइडिया मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से 10 to 15% तक का और डाउन साइड इंडेक्स में हो सकता है। एस्टिमेट करना होगा, धीरे धीरे करेंगे, अभी आइडिया नहीं है उतना। 10 to 15% के पहले सेफ तो नहीं बनेगा। 10%, क्योंकि देखिए 53,000 पे 200 डीएमए है। इसकी इंटेंसिटी जितनी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये क्या 50,000 तक भी गया तो 50,000, 46, 47, 48,
ये सब रेंज तक जा सकता है। जिस तरह से भगवान की दया से रिजल्ट्स आ रहे हैं ना ये क्वार्टर में, डर ही लग रहा है। इसलिए कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, लेकिन अभी का एस्टिमेट मेरा ये है कि 55,000 के आसपास, जैसा आप ऐसा समझें, जो 24,400 इज़ फॉर निफ्टी, 55,000 इज़ फॉर मिड कैप निफ्टी। तो वो हम वहाँ वहाँ ध्यान लगाते हैं, फिर उसके बाद असेसमेंट जी। करते हैं, बिकॉज़ मेजर ब्रेकडाउन वहाँ के बाद है। ठीक है, तो मोटी बात ये कि अभी लमसम इन्वेस्टमेंट मिड कैप या स्मॉल कैप में, चाहे आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से भी करना चाहें, तो फिलहाल अभी वो ठीक नहीं लग रहा है। हालाँकि हर सवाल के जवाब में हम लोग अपने हर कार्यक्रम में बताते हैं कि यहाँ जो भी चर्चा है, इसे आप एक इनपुट की तरह से लेंगे, उसके आगे अपनी रिसर्च, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई-लिखाई और उस सब के आधार पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे आप। ज़रूरी हो तो ज़रूरी लगे तो एक पेशेवर सलाह लीजिए और उसके हिसाब से अपना काम कीजिए।